C1/C2। ठीक है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे समांतर। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम जो सवाल पढ़े थे उससे और आगे सवाल पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीक़ा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये आपका इस वीडियो क्लास है ये 5 है। ठीक है, तो पार्ट 5 लिख देते हैं। चलिए, तो देखिए लिखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। हमें ये जांच करना है। तो हमने इसके पहले रूल बता दिए थे कि किसके लिए कौन सा कंडीशन होता है। ठीक है, तो इस सवाल को बताएंगे कि किसके लिए कौन सा कंडीशन होता है, हल करके और साथ में समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए पूरा क्लास। चलिए, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो सवाल है इसके लिए हम एक और तुलना करने वाला लिख देते हैं लाइन, जैसे कि यहाँ पर A1x + B1y + C1 बराबर का हो गया 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम 2 मानते हैं। इसके लिखेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके जो नीचे लिखा गया है ये A है और ये टोटल B है और ये वाला आपका C है। ठीक है, तो करेंगे हम ये, तो इसका हम तुलना करेंगे और आसानी से देखिए इसके आगे जो ये है A1 है, ये आपका है B1 है और ये आपका क्या है C1 है। ठीक है, तो इसका हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे A1/A2, A1/A2, A1/A2। देखिए A1 कितना है 5 और A2 कितना है आपका 7, तो आपको हो गया 5/7। फिर लिखेंगे B1/B2, B1/B2। देखिए B1 कितना है -4 है। ठीक है, -4 लिखेंगे। B2 कितना है आपका 6 है, तो 6 लिखेंगे। काटेंगे 2 दूना 4 और 2 3 6 होगा, तो आपका हो गया -2/3, -2/3। फिर एक और लिख लेते हैं C1/C2, C1 आपका C2 हो गया। देखिए C1 कितना है इधर का 8 है और C2 इधर का कितना है -9 है, तो लिखेंगे -9। अब थोड़ा देखेंगे आप तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5/7 है, ये -2/3 है, ये 8/9 है, यानी कि तीनों के तीनों का है अलग अलग है, तीनों के तीनों का है अलग अलग। तो ऐसे लिखेंगे कि A1/A2 ठीक है बराबर नहीं है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2। तो ये वाला जो कंडीशन आता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, ये जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ये सवाल है वो सॉल्व हो गया बहुत इजी तरीके से। ठीक है, जस्ट इसको अब देखते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर आपका हो गया 0। इसके आगे लिखेंगे A2x + B2y + C2 बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको हम 1 मान लेंगे और इसको फिर 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर तुलना करेंगे कि A1/A2। तो A1 देखिए कितना है, A1 के ऊपर कितना है, ये वाला 9, तो ये आपका हो गया 9। इधर A2 कितना है 18, 18 लिखेंगे। काटेंगे 9 दूना 18, तो आपका हो गया 1/2। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से लिखते हैं हम आपका होगा फिर B1/B2, B1 आपका हो गया B2। ठीक है, B1 कितना है आपका देखिए 3 है, B1 है 3 और B2 आपका है 6, तो 6 का 3 का 3, 3 दूना 6, तो आपका हो गया 1/2, 1/2 हो गया। फिर हम एक और लिख लेते हैं C1/C2, C1/C2। देखिए C1 कितना है आपका 12 और C2 आपका है इधर का 24 है। काटेंगे तो 12 का नाम 12, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 आपका हो गया 2। तो आपका आया है, यानी कि देखिए सब बराबर है, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी और 1/2 यहाँ। जितने भी रेखाएं हैं सब, मतलब जितने भी अनुपात हैं सब आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं। इसके लिए लिखेंगे A1 जो A2 है, ठीक है, ये बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2। ठीक है, और जब ये बराबर होता है तो क्या लिखेंगे हम, इस कंडीशन में लिखेंगे समपाती लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समपाती। तो ये हो गया आपका समपाती। ठीक है, अब एक ये वाला जो सवाल है इसके आगे लिख लेते हैं A1x + B1y + C1 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया और ये 2। देखिए A2x + B2y + C2 बराबर का हो गया 0। देखिए तो फिर इसका लिखेंगे हम A1/A2। A1 देखिए कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, A2 2 है, तो 6/2 काटेंगे 2 3 6।
ठीक है, b1 बाई b2। b1 देखिए -3 है और b2 कितना है -1, तो ये हो गया माइनस का 1, काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे c1 बाई c2, c1 देखिए कितना है 10 है और c2 आपका कितना है 9 है, तो देखिए ये कटेगा ही नहीं। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, ये और ये दोनों का है बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे a1 बाई a2, ठीक है, ये बराबर है b1 बाई b2 और ये बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम समांतर। इस तरह जो भी इक्वेशन बनेगा वो समांतर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम लिख देंगे, क्योंकि एक बिंदु परिचित करेगा तो एक अद्वितीय हल, और इसको लिखेंगे अनेक हल, और यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं। तो ये है सवाल जो सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। लव यू।